आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं थैया हूँ और मैं करीब करीब रोज़ ही एक ना एक वीडियो बनाता हूँ, और वो वीडियो जो है सामान्य ज्ञान या वेटनेरियन या जनरल पब्लिक के लिए। उसमें ख़ास तौर से मेडिको भी हैं, वेटनेरियन भी हैं, लाइफ साइंस वाले भी हैं। बड़ी जिज्ञासा रहती है आदमी में कि साहब रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में आजकल सही रहा है, पर रिप्रोडक्शन का शुरू जो था वो 1677 से हुआ, जब पहले एंटन वॉन लीवेनहॉक ने जब स्पर्मेटोज़ोआ देखे तो लोगों के समझ में आया। वैसे उससे पहले जो थे ये सोचते थे कोई चीज़ खाने से या आसमान से या पसीने की बूंद से या मतलब किसी वरदान से बच्चा पैदा हो गया। पर एंटन वॉन लीवेनहॉक ने जब 1677 में पहली बार स्पर्मेटोज़ोआ देखे माइक्रोस्कोप से, तो उसके करीब 100 साल बाद स्प्लेनरी जो था इटालियन था, उसने सीमेन लेके और कॉकर स्पेनियल कुत्ते में 4 बच्चे पैदा कर दिए। तो मतलब खैर पुरानी कहानी रही। मतलब आजकल की जिज्ञासा ये है कि आदमी में तो ये कोशिश की जाती है कि बच्चा पैदा ना हो, और गाय भैंस में ये पैदा की जाती है कि बच्चा पैदा हो। अब बच्चा पैदा हो या ना हो, उसकी टेक्नोलॉजी तो सेम ही है, मतलब ना करने में भी उतने प्रयास होते हैं जितना के करने में प्रयास होते हैं। मेरा विषय जो है आज का वो ये है कि 3 जने, आदमी, गाय भैंस और कुत्ता, इसका रिप्रोडक्शन बिल्कुल अलग अलग है। जैसे गाय है या कुत्ता है, इसमें ईस्ट्रस साइकिल होती है। ईस्ट्रस साइकिल का मतलब ये होता है, और स्ट्रस का मतलब होता है मैट डिज़ायर फॉर सेक्स। उसको जो है मैट डिज़ायर फॉर सेक्स जो है गाय को या कुत्ते को मतलब हो जाती है, उस वक़्त उसको सेक्स चाहिए। वो खुद ही सोता ही मतलब मेल के पास चला जाता है या मेल उसके पास चला जाता है। फिरोमोन्स होते हैं, वो पहले फिरोमोन्स निकालते हैं, उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने मस्ट डियर में देखा है, उसके नाभि में ही मतलब वो जो है कस्तूरी होती है, तो वो कस्तूरी हमारे लिए नहीं है, वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। इसी तरह कुत्ते में भी होता है। कुत्ते में ये होता है कि पहले 6-7 दिन तक वो कुतिया घूमती रहेगी, फिरोमोन निकालती है, तो सारी जितने भी अगल बगल के कुत्ते जो आपने कभी नहीं देखे उनके भी दर्शन हो जाएंगे आपको। तो पूरी की पूरी लाइन जो है वो बिच के पीछे बहुत दिनों तक चलती रहती है। इस सिलसिले में मैं ये भी बता दूं कि वो फिरोमोन्स जो हैं वो चोर लोग भी अगर कहीं कुत्ता है तो उसको शांत करने में लगाते हैं। वो फिरोमोन लगा लेते हैं रुमाल में और फेंक देते हैं, और फिर कुत्ता उनसे कुछ नहीं बोलता। तो लोग कहते साहब कुत्ता भी नहीं भौंका, चोरी हो गई। तो फिरोमोन्स का वो है। मैं यही कह रहा था कि जो जानवर होते हैं उसमें एक डेफिनेट पीरियड के लिए, जैसे गाय में 48 घंटे, कुत्ते में 5 दिन, कुत्ते में 5-6 दिन तो प्रोइस्ट्रस होती है, वो अट्रैक्ट करता है। गाय में भी ऐसे ही होता है, अट्रैक्ट करती है, वो चिल्लाती है और या मेल के पास खुद ही चली जाती है या मेल उसके पास आ जाता है। उसके बाद फिर कपुलेशन होता है, उसको स्टैंडिंग हीट कहते हैं। और कुत्ते में ऐसा होता है कि साल में एक ही बार होता है, और गाय में ऐसा होता है हर 20वें दिन पे होता है। तो ह्यूमन का बिल्कुल फ़र्क है। उसमें ईस्ट्रस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मतलब ये कोई मैट डिज़ायर फॉर सेक्स नहीं होती। उसमें तो मेंटल होता है। अगर उसने एक बार नो कह दी तो नो है, पूरी ज़िंदगी भर वो बैठा रहेगा। तो ऐसा जानवरों में नहीं होता है। जानवरों में तो बहुत ही तेज़ सेक्सुअल डिज़ायर होती है, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपने देखा कुत्ते में जो है 5-6 दिन, और 5-6 दिन तक ओव्यूलेशन होता है, 5-6 दिन तक बच्चे निकलते रहते हैं। इसीलिए जब कुत्ते के बच्चे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ 5 दिन बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। खैर वो विषय छोड़िए, मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि ईस्टर साइकिल और मैनस्टर साइकिल में डिफरेंस है। ईस्टर साइकिल का मतलब ये होता है कि मैं डिज़ायर और मैं
पहले आपको जो है मेनेस्टर साइकिल के बारे में बताऊंगा। जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, इस चित्र में दिखाया गया है कि मेनेस्टर साइकिल जो है वो 28 दिन की होती है, 28 दिन की होती है। और गाय की साइकिल जो है वो गाय की साइकिल जो है 21 दिन की होती है, बकरी की साइकिल 21 दिन की होती है, भेड़ की साइकिल जो है 16 दिन की होती है, घोड़े की साइकिल जो है वो 21 दिन की होती है। तो खैर आप इसको देख लीजिए, पता इसकी 28 दिन तक होती है। और गाय में मतलब ऐसा है कि वो 48 घंटे, और कुतिया में जो है वो करीब 5-6 दिन, और घोड़े में भी इसी तरह, मतलब उसमें भी ईस्टर्स होती है। और फिर ये भी सवाल होता है कि ये ईस्टर्स जो है गर्मी में आ रही है या मतलब जो है जाड़े में आ रही है। जैसे भैंस की गर्मी जाड़े में आती है, गाय की जो अपनी देसी गाय है वो जो है उसकी गर्मी में आती है। और क्या कहते हैं, जो विलायती गाय हैं इनको हार्मोन वार्मोन देकर उनको कभी भी ज्ञापन किया जा सकता है। तो ये मैंने बात बताई कि इसकी 28 दिन की होती है, और इसमें संभोग जो है कभी भी हो सकता है। मेनेस्टर साइकिल में जो है वो संभोग नहीं होता है, पर बाकी पूरे में संभोग हो सकता है। तो ये मैंने, और तीसरी बात ये होता है इसमें मेनेस्टर साइकिल होती है, इसमें मतलब ब्लीडिंग होती है। तो जैसा आप इसमें देख रहे हैं, इसमें पहले मेंसेस होती है, फिर फॉलिकुलर फेज होती है, फॉलिकल मतलब फॉलिकल डेवलपमेंट होता है, अंडा निकलता है, फिर अंडा निकल जाता है तो फिर ल्यूटियल फेज होती है, फिर ल्यूटियल फेज होती है। ल्यूटियल फेज में कार्पस ल्यूटियम बनता है, काफ़ी सेक्रीशंस होते हैं, और फॉलिकुलर फेज में अंडा निकलता है, ल्यूटियल फेज में अंडा चिपकता है उससे जाके, और ये बहुत और इसमें कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। जहाँ पे ये वेटनेरियंस और गायनेकोलॉजिस्ट उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। और फिर ये जो है 2-3 दिन बाद फिर कार्पस ल्यूटियम ख़त्म हो जाता है, फिर मेंसेस आते हैं, एकदम से प्रोजेस्टेरोन डाउन हो जाता है। मैं इसको इस बात से कह रहा हूँ कि आदमी में या औरत में जो है वो 2-3 दिन की होती है, कार्पस ल्यूटियम 2-3 दिन ही रहता है। और गाय में मैं जैसा दिखाऊंगा अभी आपको, उसमें 15-16 दिन रहता है। तो गाय में और ह्यूमन में ये फ़र्क है कि 28 दिन की होती है, मेनेस्टर साइकिल होती है, और कपुलेशन जो है कहीं भी हो सकता है। सेक्स जो है साइकिक होता है ज़्यादातर, पर सेक्स डिज़ायर जो है 15-16 दिन पे काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं पे ओव्यूलेशन होता है जैसे इसमें दिखाया गया है, और वहाँ पे संभोग करने से बच्चा पैदा हो जाता है। यदि 15-16 दिन आप 15-16 दिन 17-18वें दिन आप नहीं करेंगे, संभोग नहीं करेंगे, तो बच्चा पैदा नहीं होगा। तो वो एक नेचुरल वे है उसका करने का। पर जैसे मैं इसमें दिखा रहा हूँ गाय में, इसमें चलो हाँ, ये गाय की ईस्टर साइकिल दिखा रहा हूँ। इसमें जो काला वाला है वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है, ये 5 दिन में होता है। ह्यूमन में 15 दिन में होता है, ये 5 दिन में होता है। और फिर 5वें-6ठे दिन जो है वो अंडा निकल जाता है। फिर जो है 5-6 फिर वहाँ पे एक नाशपाती के किस्म का वो कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, और वो 5 दिन से लेकर 15 दिन तक रहते हैं। मैं वेटनेरियन को इसलिए बता रहा हूँ और इंसेमिनेटर को कि आप 5 दिन बाद ल्यूटेलाइज लगाएंगे, या मतलब क्लोरोप्रोस्टिनॉल लगाएंगे, वेटमेट लगाएंगे, स्टिमुलेट लगाएंगे तो वो काम करेगा, अन्यथा वो काम नहीं करेगा। और काफ़ी गुण आते हैं मेरे पास, जैसा मैंने लगाया वो तो अगर उसमें क्या थी, देखिए इस वार्ता में मैं आपको यही बता रहा था कि मनुष्य का, औरत का और कुत्ते का और इसका ये भिन्न भिन्न होता है। ये देखिए, ये गाय का है, गाय में इसमें कार्पस ल्यूटियम जो है ये 14 दिन तक रहता है, और ये ह्यूमन का है, इसमें कार्पस ल्यूटियम 2-3 दिन तक रहता है। तो इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन को आप यूज़ नहीं कर सकते ह्यूमन में। इसको आप 5वें-6ठे दिन के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन को अगर आप यूज़ करेंगे
तो कार्बोस्यूटम हट जाएगा। उससे पहले आप यूज़ करेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। और फिर अगर आप जिधर की ओवरी में कार्बोस्यूटम बना हुआ है उस साइड में लगेगा तो अफेक्ट करेगा, अन्यथा वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये लोग बहुत से कहते हैं कार्बोस्यूटम, ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होती है, वेटमेट, स्टिमुलेट, ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन है। और इसमें क्लोरोप्रोस्टिनॉल होता है। तो क्लोरोप्रोस्टिनॉल हीट में आने के 1 हफ्ते बाद आप लगा सकते हैं, वो दोबारा हीट में आ जाएगी और आप उसको एआई कर सकते हैं। उसके बाद वो मैंने अपने वीडियोस में दे रखा है। अन्यथा गाय जो है 15 बार हीट में आती है साल में, और इस विधि से आप जो है कंट्रोल ब्रीडिंग भी कर सकते हैं, उसको 20 बार भी हीट में ला सकते हैं। तो ये मैंने इसका रिप्रोडक्शन ह्यूमन का और इसका काव का बताया। एक बात तो ये बताई कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ह्यूमन में नहीं लगती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन काव में ही लगती है। और इससे अगर आपकी गाय ब्याने वाली है, उसमें कार्बोस्यूटम बना हुआ है, तो आप लगा दीजिए प्रोस्टाग्लैंडिन। जेर नहीं गिर रही है, प्रोस्टाग्लैंडिन लगा दीजिए। और अगर वो हीट में नहीं आ रही है, अगर हीट में आ गई और उसे 20 दिन तक इंतज़ार करने के बजाय आप 5 ही दिन बाद, 5, 6वें 7वें दिन लगा देंगे, हीट में आ जाएगी। तो वो कंट्रोल ब्रीडिंग में मैंने दे रखा है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो हैं वेटनरी कंपाउंडर और वेटनेरियन इंसेमिनेटर ये भ्रमित रहते हैं कि इसको ल्यूटालाइज या स्टिमुलेट या वेटमेट या प्रगमा, इसको कब लगाना है। ठीक है, तो इसी के साथ वार्ता समाप्त करता हूँ। मैंने इसका ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इसका इसलिए बखान किया कि ये बड़ी अजीब बात है कि इंसेमिनेटर उसको बार बार इंसेमिनेट किया जा रहा है। वही नहीं होता, वो तो 48 घंटे तक ही मतलब हीट में रहती है, और उसका जो अंडा है वो 24 घंटे तक ही जिंदा रहता है, और सीमेन जो है 72 घंटे तक रहता है। तो संदेश यही है, कृपा करके अपनी बुद्धिमत्ता ना दिखाएं, उसको बार बार इंसेमिनेट ना करें। एक बार कर दिया वो काफ़ी है, और डबल डोज डाल दी साहब। एक बार ही करिए बस, एक बार। अगर आप एक बार करके रिसेप्टर या प्रगमा लगा देंगे, तो रिसेप्टर या गायनारिज लगा देंगे, तो आपका काम बन गया। बेकार में आप ज़्यादा सीमेंट डालेंगे तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाएगी। कोई को दो भी डाल देते हैं। तो मेरा निवेदन यही है इंसेमिनेटर्स के लिए कि कृपा करके 2 बार सीमेंट, अब वो सीमेंट आ गया है, वो सेक्स सीमेंट, वो 1200 रुपये का आ गया, कुछ 4000 का भी। जो जीनोमिक का तो और डालेंगे 2 बार। जीनोमिक का तो सीमेंट 700 रुपये का आता है, और 2 बार डालेंगे आप उसे, हैं। तो ये जो है इसको समझिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और जो है वो काव का रिप्रोडक्शन बिल्कुल भिन्न है, और उसकी तुलना जो है उससे ना करिए कि ह्यूमन में मतलब बार बार वो करने से जो है वो कंसेप्शन हो जाए। चलिए वो उसमें संभावना है, पर गाय में कोई ऐसी संभावना नहीं है। आप जो उसको दोबारा कर रहे हैं उसके टाइम के बाद, तो वो तो आप एआई कर रहे हैं ना, तो एआई कंसेप्ट कर देते हैं उसको, अन्यथा वो षण को नहीं चढ़ने देगी। तो इसी के साथ मैं वार्ता समाप्त करता हूँ। मैं जो हूँ डेयरी में कोर्सेज भी चलाता हूँ डेयरी खोलने के लिए, और उसके लिए आप जो है वो 9997889322 पे आप संपर्क कर सकते हैं, और मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। और मेरे वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे करीब 500 के करीब, और मैं वेबसाइट भी है मेरी। धन्यवाद, आपने सुना।